दोस्तों, होली खुशियों का त्योहार है। सभी लोग मस्त रहते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करने के बाद इतना ज़्यादा नशा हो जाता है उन लोगों को, और वो ऐसा काम कर जाते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा। ऐसे ही दो लोग होते हैं जो होली के दिन ही कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। वो लोग एक औरत और एक लड़की को बहला फुसलाकर एक खेत में लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो होता है कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है 14 मार्च 2025 की, जो अभी हाल फिलहाल में बीता है। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की। वहाँ के एक गांव में नौजवान लड़के होते हैं। एक का नाम विकास होता है और दूसरे का नाम गुड्डू होता है। विकास सुबह सुबह पड़ोस में ही एक घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे कहता है कि भाभी क्या कर रही हैं। तब वहाँ की जो औरत होती है, जिसका नाम सोनिया होता है, वो चूल्हे पे कुछ तल रही होती है। तो वो समझ जाती है कि विकास मुझे क्यों बुला रहा है। वो कहती है, देखो अभी होली का समय है, मैं अभी कुछ बना रही हूँ, अभी तुम मेरे ऊपर कुछ वैसा वैसा मत फेंकना, वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। अगर बहुत तुम कहते हो तो बस यही करो कि गुलाल लगा लो, और उसके बाद जो भी करना होगा बाद में तुम कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं कुछ बना रही हूँ। शायद वो अभी कढ़ाई पे कुछ तल रही थी, तो इस तरह से वो कहती है। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जो है सोनिया विकास के पास पहुँचती है। विकास थोड़ा सा बिल उठाता है और भाभी को थोड़ा सा लगा देता है। उसके बाद विकास कहकर चला जाता है कि देखिए भूलिएगा नहीं, जब आप कर लीजिएगा मैं फिर आऊँगा ज़रूर। सोनिया कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद विकास अपने घर पे चला जाता है। इधर सोनिया अपना काम करना शुरू कर देती है। विकास घर आने के बाद दोनों सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए, आज का दिन बहुत खास है, हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा उत्साह के रूप में करना ही चाहिए। दोस्तों, गांव से थोड़ी दूरी पे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी, उस वहाँ पे एक क्या होता है कि घर बना होता है। उस घर में कोई रहता नहीं था, केवल मोटर लगा हुआ था जिससे खेतों में पानी चलाया जाता था। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तो ये दोनों विकास और गुड्डू दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो वहीं पे हम लोग रहा जाएगा, 11 बजे के बाद वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बनाएंगे खाएंगे। और जो हमने कल दारू वगैरह खरीदी थी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि होली का दिन है, हो सकता है मिले या ना मिले, इसलिए एक दिन पहले ही इन्होंने सारी चीज़ें ले ली थी। तो लेने के बाद ये सोचते हैं कि चलो आज चलते हैं, वहीं पे हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये सोचकर वहाँ से निकल जाते हैं। गुड्डू जाता है मुर्गा खरीदने के लिए, वो मुर्गा लेकर आता है। और यहाँ पे विकास सारा सामान वगैरह लेकर फिर वहाँ खेत वाले जो मोटर वाला घर होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे लोग बनाने वगैरह लगते हैं। वहाँ पे ये लोग बना रहे होते हैं। तब तक विकास कहता है कि यार गुड्डू तू बना, मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि विकास के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो फिर वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और गांव में चला आता है। गांव में आने के बाद फिर वही पड़ोस वाली भाभी के पास पहुँचता है। तो क्या देखता है कि उसकी भाभी जो है वो कमरे में अपने आप को बंद की हुई हैं। उनके पति बाहर कमाने गए हुए थे, तो वो घर पे अकेली रहा करती थी। उस औरत यानी सोनिया के सास ससुर भी होते हैं, लेकिन उसके जो ससुर थे वो पी के इधर उधर कहीं पे गिर रहे थे, तो सास उन्हीं के पीछे पड़ी हुई थी। अब जो सोनिया होती है वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। विकास घर पर पहुंचता है तो कहता है भाभी जी कहाँ पे हैं आप, देखिए छुपिए नहीं। तो सोनिया कहती है कि मैं जानती हूँ, देखो कई लोग आए हैं, सबको मैंने मना किया है, और बेहतर है कि तुम भी चले जाओ। इस पर विकास कहता है देखिए आपने मुझसे वादा किया है, और आज का दिन तो खास है, कम से कम आज के दिन तो आप मुझसे मत छुपिए। और वैसे आप अगर चाहेंगे तो आपको दो फायदा होगा, पहले दरवाज़ा खोलिए फिर बताता हूँ। तो सोनिया कहती है ऐसा मुझे दो फायदा क्या होगा, पहले तुम मुझे बताओ। तो विकास कहता है देखिए अगर आप बाहर आती हैं तो अगर आप चाहेंगी तो ही मैं रंग लगाऊंगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं लगाऊंगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग पार्टी वगैरह कर रहे हैं, उसमें मुर्गा बना रहे हैं, उसमें भी आपको खाने को मिलेगा। बहुत बढ़िया हम लोग मुर्गा खरीद कर लेकर आए हैं।
कहीं ना कहीं सोनिया के मन में लालच आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर विकास के सामने आती है तो विकास से कहती है कि मुर्गा तुम लोगों ने कहाँ पे बनाया है। विकास कहता है यहाँ से जो 1 किलोमीटर दूरी खेत में जो घर बना हुआ है जहाँ पे मोटर लगा है, हम लोग वहीं पे मुर्गा बना रहे हैं और वहीं पे पार्टी वगैरह करेंगे। बाकी हम लोगों का किसी से कुछ और मतलब नहीं है। तो सोनिया कहती है वहाँ पे कौन कौन और है। तो विकास कहता है वहाँ पे गुड्डू है, गुड्डू की बहन मुन्नी है और मैं हूँ, बस और कोई नहीं है तीसरा। ये सुनकर सोनिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह बनाया हुआ था वो एक पॉलीथीन में पैक करती है और विकास के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। विकास मोटरसाइकिल चालू करता है और सोनिया को लेकर चल जाता है। जब वहाँ पे खेत वाले घर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे गुड्डू देखता है तो थोड़ा सा हैरान होता है। कहता है अरे यार ये किसको लेकर आया है। तो विकास कहता है अरे यार कोई बात नहीं, गांव की भाभी है, तू भी जानता है। गुड्डू कहता है अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो है उसकी भाभी भी वहीं पे यानी सोनिया भी वहीं पे बैठ जाती हैं और तब तक मुर्गा वगैरह भी तैयार हो चुका था तो खाने के लिए निकाला जाता है। सभी लोग फिर खाने लगते हैं। गुड्डू जो होता है वो पैक बनाने लगता है। पैक बनाने के बाद फिर सोनिया को कहते हैं कि भाभी जी आप भी थोड़ा सा ले लीजिए। लेकिन सोनिया कहती है नहीं, मैं तुम्हें क्या, तुम लोगों का दिमाग खराब है, मैं ये सब पीऊँगी। तो गुड्डू कहता है ऐसी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ले सकती है, मान लीजिए आज खास दिन है इसलिए आप ले लीजिए, बाकी दिन तो हम आप लोगों को फोर्स थोड़ी ना करते हैं। तो सोनिया कहती है तुम्हें तो पता है इसी में सारी दुनिया लिप्त है और मैं ऐसा वैसा चीज़ में ड्रिंक वगैरह नहीं लूँगी, बस खा पी लूँगी इसके बाद चली जाऊँगी। लेकिन दोनों जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो सोनिया कहती है कि तुम्हारे भैया भी इसी में लिप्त हैं और मैं भी वही करने लगी तो फिर क्या रह जाएगा। इस पर गुड्डू और विकास दोनों बोलते हैं अरे हम लोग भी तो उन्हीं के चेले हैं, उन्होंने ही तो हमको पीना सिखाया है। अब कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पी लीजिए, हम तीनों के सिवा और कौन है यहाँ पे जो जानेगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सोनिया मान जाती है। फिर सोनिया भी थोड़ा सा लेकर पीती है, बाकी ये लोग तो पीते हैं। उसके बाद खाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर पीती है। सोनिया वैसे बार बार मना कर रही थी लेकिन बार बार उन लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत पीना शुरू कर देती है, जिस वजह से अब गुड्डू और विकास को तो नशा नहीं चढ़ता क्योंकि उन लोगों को पहले से ही आदत थी। लेकिन सोनिया को नशा धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा समय और बीतता है, कुछ और ज़्यादा हो जाता है तो फिर होता क्या है कि अब सोनिया की ज़बान लड़खड़ाने लगती है। ये सब देखकर गुड्डू और विकास दोनों हड़बड़ा जाते हैं। कहते हैं यार ये तो लग रहा है सोनिया भाभी को जो है बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया, अब क्या होगा, लग रहा है बहुत कुछ बुरा हो जाएगा और ऐसा करते हैं कुछ उपाय किया जाए। लेकिन उनका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सोचते, कहता है गुड्डू कहता है कि यार विकास और इनको उठाओ, लेकर जाओ, इनको घर पे छोड़ कर आओ। लेकिन जब बाह पकड़ते हैं तो इतना ज़्यादा नशा चढ़ चुका था कि अब उनके पैरों में दम नहीं था कि वो खड़ा हो सके, वो तुरंत गिर जाया करते थे। बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि अब क्या होगा। उसके बाद जो है सोनिया वहीं पे लेट जाती है। इस पर गुड्डू और विकास दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब विकास गुड्डू से कहता है यार एक काम कर, गांव में जा, गांव में देख कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी बला आ जाए। गुड्डू तुरंत मोटरसाइकिल लेता है, गांव पे पहुंचता है और सोनिया के जो सास होती हैं उनसे पूछता है चाची भाभी कहाँ हैं। सोनिया की जो सास होती हैं वो भी अपने पति के पीछे परेशान थी क्योंकि उसके पति भी जो है पी के इधर उधर ढिमला उमला रहे थे। तो वो कहती है बेटा मैं नहीं जानती और कहीं किसी के घर पे छुपी हुई होगी। अब ये सुनकर गुड्डू कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी किसी को कोई इसी बात का पता नहीं है। ये सुनकर फिर गुड्डू वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है और कहता है कि यार अभी गांव में किसी चीज़ का किसी को कोई पता नहीं है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, लेकिन किसी तरीके से जल्दी जल्दी इनको होश में लाया जाए, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये जल्दी होश में नहीं आती है तो मामला बिगड़ सकता है। अब दोनों लोग मिलकर सोनिया के ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन नशा उतरने के बजाय और भी ज़्यादा नशा चढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब और भी बेहोशी उस पर छाना शुरू हो जाता है। तब ये लोग और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं यार अब क्या किया जाए, इनको तो नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफ़ी लगभग 3-4 घंटे से ऊपर समय बीत चुका था, लगभग 4 बज चुके थे। अब और ज़्यादा हैरानी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तब क्या होता है, तब गुड्डू कहता है कि यार विकास इस बार तू जा, अब गाँव में जाकर पता कर देख कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पता चले हम लोग इधर उलझे हों और उधर कुछ मामला बिगड़ जाए। विकास फिर मोटरसाइकिल लेता है, वो भी गांव में आता है और फिर जो है सोनिया के सास से कहता है कि चाची भाभी का पता चला कुछ कहाँ पे हैं, आखिर आई नहीं क्या। तब जो है सोनिया की सास कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, मेरी बहू तुम्हारे साथ ही गई और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो विकास कहता है हो सकता है मेरे घर पे ही गई हो,
तब जो है सोनिया की सास कहती है कि नहीं, तुम्हारे घर पे भी मैंने जाके पता किया लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं है। कहता तुम मेरी बहन के साथ कहीं पे गए होंगे। कहता तुम्हारी बहन तो यहीं पे है। फिर कहता कि अच्छा, तब साथ लगता है कि इसका पूरा भेद खुल जाएगा। तब कहता है कि ऐसी बात है, और जो भाभी हैं वो हम ही लोगों के साथ में है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है, खेत में जो मोटर के लिए घर बना हुआ है वहीं पे है। तो पूछती है कौन कौन है। कहता है मैं हूँ, गुड्डू है और उसकी बहन मुन्नी है। अब ये बात सुनकर उसकी सास कहती है कि मुन्नी तो मैं गांव में देखी हूँ, घर पे थी, वो इधर उधर घूम फिर रही थी, कहाँ से वो हो सकती है। अब लगता है कि मामला इसको गंभीर होता हुआ नजर आता है। तब विकास वहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तुरंत जो है फिर गुड्डू के पास चला आता है और कहता है यार, मामला बिगड़ रहा है, कुछ ना कुछ उपाय कर, और ऐसा कर तू अपनी बहन को यहाँ पे बुला ले। कहता है यार पागल है क्या, मेरी बहन यहाँ पे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो कहता है यार तेरी बहन समझदार है, उसे अगर तू सारी बात बताएगा तो हो सकता है वो समझ जाए। इस बात को सुनकर गुड्डू अपने घर पे जाता है तो देखता है कि उसकी बहन घर पे नहीं होती है, गांव में होली खेल रही होती है। अपनी बहन को सारी बात जाके बताता है तो पहले उसकी बहन नाराज होती है, लेकिन फिर वो अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि जो सोनिया भाभी होती है वो नशे में धुत होकर लेटी हुई थी। ये सब देखकर मुन्नी बहुत ज़्यादा दोनों पे नाराज़ होती है, बोलना डांटना शुरू कर देती है और कहती है ये दोनों लोगों ने क्या किया, तुम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। इस पर दोनों हाथ पैर मुन्नी के जोड़ने लगते हैं, कहते हैं दीदी तू ही कुछ रास्ता निकाल, वरना देखते हैं कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो मुन्नी कहती है अच्छा, अब तुम लोगों ने मुझे ही फंसा दिया, रुको मैं सोचती हूँ कोई ना कोई रास्ता। तब तक पीछे पीछे उसकी सास भी, सोनिया की जो सास होती है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। वहाँ पे वो अपनी बहू को लेटे हुए देखती हैं इस हालत में, तो वो भड़क जाती है, सबको उल्टा सीधा, बहू को भी। तब तक बहू की भी जो थी वो, यानी सोनिया की जो थी, उसको भी होश आना शुरू हो जाता है। तो फिर उसकी सास क्या होती है, उसको भी अपनी बहू को गाली गलौज देती हैं, उन दोनों को भी देती हैं। लेकिन सोनिया कहती है कि चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भी थोड़ी सी ले ली थी और भाभी ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया इसलिए उनको नशा हो गया है। अब इस पर उसकी सास और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों को इतना भी तमीज़ नहीं है, तुम लोगों ने अपनी बहन को भी और मेरी बहू को दोनों को पिला दिया। इसके बाद ये गांव में शोर मच जाता है। उसके बाद पंचायत वगैरह लोगों को बुलाया जाता है, सबको बताया जाता है। इसी तरीके से यहाँ से फिर सोनिया को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाके गाँव में पहुँचा जाता है। शाम के 7-8 बजे करीब फिर पंचायत इकट्ठा की जाती है, वहाँ पे पूछताछ होती है, दोनों को बहुत डांटा फटकारा जाता है और कहा जाता है कि तुम लोगों ने ऐसा काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन फिलहाल दोनों में समझौता हो जाता है, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने खैर इतना ही किया है, इससे आगे तो कुछ नहीं किया है। तो दोनों जो है कान पकड़ कर माफ़ी मांगते हैं, नहीं मैंने इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया है। ये मामला पुलिस तक नहीं जाता है और किसी तरीके से समझा बुझा कर फिर जो है डांट फटकार के उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाकी लोग, जो कुछ लोग कह रहे थे कि जो लोग इतना ज़्यादा कर सकते हैं वो इससे ज़्यादा और क्या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ इन लोगों ने किया हो, लेकिन फिलहाल कुछ आगे हुआ या नहीं हुआ उसके बाद ये तो अब वही तीनों लोग जानेंगे, बाकी इसके बारे में किसी और को कुछ पता नहीं है। वैसे दोस्तों बस ये रही कहानी। वैसे दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।